तो दोस्तों आज तारीख है 2 फरवरी और इस वक्त केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ है। चारों तरफ शांति है, सन्नाटा है और उस सन्नाटे में केवल हवा और गिरती बर्फ की आवाज़ है। आज का केदारनाथ देखने में जितना सुंदर है उतना ही गंभीर भी है। तो पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ धाम में लगातार तेज बर्फबारी हो रही है। मंदिर परिसर पूरी तरह ढका हुआ है, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे। चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारें हैं। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। यह वही केदारनाथ है जो गर्मियों में भक्तों से भरा रहता है और सर्दियों में पूरी तरह ध्यान और तपस्या में डूब जाता है। लेकिन बर्फ कितनी भी गिरे, तूफान कितना भी आए, लेकिन बाबा केदार का मंदिर अडिग खड़ा रहता है। मंदिर के चारों ओर बर्फ जम चुकी है, लेकिन शिवलिंग सुरक्षित है। यह दृश्य आस्था को और गहरा कर देता है। और इस कठिन मौसम में केदारनाथ धाम की सुरक्षा आईटीबीपी और अन्य सुरक्षा बलों के हाथों में है। जवान 24 घंटे ड्यूटी पर हैं, बर्फ हटाने का काम लगातार कर रहे हैं क्योंकि बर्फ काफ़ी ज़्यादा जम गया है। मंदिर और आसपास के क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में रहते हैं। आप लोग मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों को देख सकते हैं और उनके साथ बहुत सारे डॉग भी हैं जो उनके साथ केदारनाथ धाम में ही रहते हैं। तो दोस्तों नज़ारे तो अभी काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद और सफ़ेद ही दिखाई दे रहा है और कई फीट तक बर्फ जमा हो गया है और इसी बर्फ में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो दोस्तों जब हम आराम से घर में बैठे होते हैं तब ये जवान बर्फ और तूफान के बीच देश और धाम की रक्षा करते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं इतनी सुंदर बर्फ है तो हमें क्यों नहीं जाने दिया जाता है। तो सच यह है कि रास्ते पूरी तरह खतरनाक होते हैं। अभी अचानक हिमस्खलन का खतरा रहता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कोई मेडिकल सुविधा अभी वहां पर उपलब्ध नहीं है, कोई भी श्रद्धालु अभी बर्फ में नहीं है। इसीलिए यह समय यात्रा का नहीं बल्कि संरक्षण और साधना का होता है, ना कि केदारनाथ धाम पहुंचकर बर्फबारी का आनंद लेने का होता है। अब बात करते हैं 2026 केदारनाथ यात्रा की। तो दोस्तों अब धीरे धीरे लोग 2026 केदारनाथ यात्रा की योजना बनाने लगे हैं, लेकिन हर साल लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी यात्रा खराब कर देती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 2026 यात्रा की 10 सबसे बड़ी गलतियाँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, केदारनाथ को आसान यात्रा समझ लेना। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो रास्ते बन गए हैं, होटल हैं, सब आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि केदारनाथ आज भी ऊंचाई, ठंड और मौसम की परीक्षा लेता है। जो लोग इसे सामान्य यात्रा समझते हैं वही सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। इसीलिए केदारनाथ यात्रा को आसान यात्रा समझने की आप बिल्कुल भी भूल मत कीजिए। नंबर 2, शरीर की तैयारी किए बिना जाना। तो केदारनाथ की चढ़ाई सिर्फ पैरों की नहीं, फेफड़ों और दिल की भी परीक्षा होती है। जो लोग पहले कभी पैदल नहीं चले वे सीधा केदारनाथ चले जाते हैं और बीच रास्ते में ही हार मान जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को कम से कम 1-2 महीने पहले सुबह शाम पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। और अभी यात्रा के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो जो भी शुरुआती दिनों में जाने वाले हैं यात्रा पर वो अभी से चलने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। नंबर 3, मौसम को भगवान भरोसे छोड़ देना। बहुत लोग कहते हैं बाबा सब संभाल लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आस्था जरूरी है लेकिन लापरवाही नहीं। केदारनाथ में 1 घंटे में मौसम बदल जाता है। धूप से बारिश और बारिश से बर्फ, कुछ भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी धूप देगा, थोड़ी देर बाद इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि आप चल भी नहीं पाओगे।
इसीलिए आप लोग मौसम को हल्के में नहीं लेना और जब भी यात्रा शुरू करो तो उससे पहले रेनकोट अपने साथ में जरूर रख लीजिएगा। नंबर 4, गलत कपड़े और जूते पहनना। ये सबसे आम गलती है। फिसलन वाले जूते, हल्के कपड़े, बिना जैकेट के जाना, ऐसी गलती बीमार और चोट दोनों दे सकती है। केदारनाथ में स्टाइल नहीं, सुरक्षा चलती है, इसीलिए आप लोग सही जूते और सही कपड़े पहने। नंबर 5, जल्दी पहुंचने की जिद। कुछ लोग कहते हैं आज ही मंदिर दर्शन करके लौटेंगे, लेकिन यह सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऊंचाई पर जल्दी करने से सांस फूलती है, चक्कर आते हैं और तबीयत बिगड़ती है। इसीलिए आप लोग केदारनाथ की चढ़ाई धीरे धीरे करें। जल्दी पहुंचने की जिद या फिर आज ही दर्शन करके वापस आने का जिद अपने मन में मत रखिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आप लोग धीरे चले और रुक रुक कर खाते पीते ट्रैक को कंप्लीट करें। नंबर 6, पानी और खाना कम लेना। तो ठंड में लोग प्यास महसूस नहीं करते, लेकिन शरीर को पानी चाहिए होता है। कम पानी पीने से सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी होती है। इसीलिए हल्का और समय पर खाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब आप लोग गौरीकुंड से अपना यात्रा को शुरू कीजिए तो थोड़ी दूर जाते जाते थोड़ी बहुत पानी और खाते खाते जाएं। बहुत सारे आप लोगों को खाने की चीज़ें मिल जाएगी रास्ते के साइड में ट्रैक के दौरान, तो आप लोग खाते खाते ट्रैक को कंप्लीट करें और पानी भी हर जगह आप लोगों को मिल जाएगी। नंबर 7, लोकल लोगों की सलाह न मानना। तो दोस्तों, स्थानीय लोग मौसम, रास्ता और खतरे सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन कई यात्री उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही गलती बाद में भारी पड़ जाती है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो आप मत जाओ, तो उनकी बात आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है कि लैंडस्लाइड हुआ है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। ऐसे नहीं कि आप ज़बरदस्ती जा रहे हैं उनकी बातों को इग्नोर करके और बाद में पता चला आप ऊपर जाके फंस गए। इसीलिए थोड़ा देर ज़रूर रुकिएगा अगर आपको कोई बता रहे हैं तो। नंबर 8, रात में या देर शाम ट्रैक शुरू करना। तो केदारनाथ का रास्ता रात में बेहद खतरनाक हो जाता है। बहुत अंधेरा, ठंड, फिसलन और कोई मदद नहीं, इसीलिए रात की यात्रा जानलेवा हो सकती है। तो आप लोग अगर रात को यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो ग्रुप में कीजिए और मानसून के टाइम में रात को यात्रा करने के बारे में नहीं सोचिएगा। नंबर 9, मेडिकल समस्या छुपाना, जैसे बीपी, दमा, दिल की बीमारी छुपाकर जाना बहुत बड़ी भूल है। ऊंचाई पर छोटी समस्या बड़ी बन जाती है, इसीलिए आप लोग डॉक्टर का सलाह जरूर ले लीजिए। और जिसको जाना है अप्रैल महीना में इस साल, वो अभी से डॉक्टर का सलाह ले और वो जैसे बोले, जो मेडिसिन खाने को बोले वो आप जरूर खाइए और अपना ट्रैक आप कर सकते हैं। बिना डॉक्टर का सलाह का आप ट्रैक ना करो, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 10, वीडियो और रील के चक्कर में जोखिम होना। तो आजकल लोग खतरनाक जगहों पर सिर्फ वीडियो बनाने चले जाते हैं, जैसे कहीं भी पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं रास्ते को छोड़कर, ताकि बैकग्राउंड में अच्छा व्यू आए और उनका रील वायरल चला जाए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, केदारनाथ रील बनाने की जगह नहीं है, यह जगह श्रद्धा और संयम की जगह है, इसीलिए आप इधर उधर बिल्कुल भी मत जाइए। आपको अगर वीडियो बनानी ही है तो आप रास्ते में बना लो, जबरदस्ती का रास्ते से साइड में हटकर या फिर जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है वहाँ पर जाकर वीडियो मत बनाइए, काफ़ी ज़्यादा खतरा आपके लिए ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये 10 बड़ी गलतियां आप लोग 2026 केदारनाथ यात्रा में बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और जो भी श्रद्धालु 2026 में केदारनाथ यात्रा करने वाले हैं वो मुझसे जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर दिन केदारनाथ धाम का वीडियो लाती हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा यात्रा करने के लिए। और रोज का लेटेस्ट अपडेट भी बताती हूँ केदारनाथ धाम का, तो आप लोग मेरे चैनल से
जुड़े रहिए और केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट रोज पाते रहिए और बाबा का दर्शन भी हर दिन जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम बर्फ से ढका हुआ है और बहुत ही ज़्यादा शांत है। अभी बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी बर्फबारी हो ही रही है और पूरा फरवरी का महीना में बर्फबारी होगा। मार्च महीने में बर्फ हटाने का काम शुरू हो जाएगा। तो ये सब अपडेट आप लोगों को मेरे चैनल में मिलते रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।